22 जून 2026 क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह जो अपनी 43,000 करोड़ की कंपनी का आईपीओ प्लान कर रहे थे, जो इंडिया के पूरे क्रेडिट कार्ड मार्केट का 40% हिस्सा खुद अकेले कंट्रोल करती है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी कुणाल शाह ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, सिर्फ व्हाट्सएप का बॉस बनने के लिए? बट ये एक क्वेश्चन तो सबके माइंड में चल रहा होगा कि मेटा में इतने कैपेबल एम्प्लॉइज है जो सालों से वहाँ ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, बट फिर भी क्यों मार्क जुकरबर्ग ने कुणाल शाह एक बाहरी इंसान को सीईओ का पोस्ट दे दिया, राइट? और इंटरनेट पे एक सवाल भी वायरल होता जा रहा है, यार इतना सक्सेसफुल फाउंडर जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन 43,000 करोड़ है, वो नौकरी क्यों करेगा? जो लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं वो इस डील की असली कहानी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जॉब नहीं थी, ये एक 8,550 करोड़ का टोपी थी जो कि मार्क जुकरबर्ग ने कुणाल शाह को पहनाया है। आज मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो बाकी कोई नहीं बता रहा, और अगर आपने इसे मिस कर दिया मतलब अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मिस कर दी, क्योंकि ये स्टोरी उसी गरीबी से शुरू होती है जहां आप थे या फिर अभी भी हो। इस टॉपिक का कोई भी पार्ट मिस ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट द अग्रेसिव कंपटीशन, सेकंड पार्ट द प्योर मनी, थर्ड पार्ट 8,550 करोड़ डील, एंड लास्ट पार्ट द ई कॉमर्स किलर। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 द अग्रेसिव कंपटीशन। पहले ये समझो मेटा को आखिरी बाहरी इंसान की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाट्सएप के पास इंडिया में 50 करोड़ यूजर हैं। साल 2018 में जब व्हाट्सएप पे लॉन्च हुआ सब बोल रहे थे यार ये तो फोन पे को खत्म कर देगा। सिंपल इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप का तो हर एक इंडियन यूजर है, मगर काला जादू तो यहाँ से शुरू होता है। 8 साल बाद व्हाट्सएप पे का यूपीआई मार्केट है सिर्फ 0.65%। 100 में से सिर्फ 2/3 पेमेंट ही व्हाट्सएप पे होती है। मगर ऐसा क्यों? पहली बात, एनपीसीआई और आरबीआई ने शुरुआत में व्हाट्सएप पे को सिर्फ 10 लाख यूजर तक ही लिमिट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि कोई विदेशी कंपनी इंडियन डिजिटल पेमेंट मार्केट शेयर ज्यादा ले पाए। बट यहाँ कॉम्पिटिटर 6 साल में आगे निकल गए। दूसरी बात, गूगल पे और फोन पे ने कैशबैक, स्क्रैच कार्ड, रिवॉर्ड दे करके लोगों की आदत पकड़ा दी, हैबिट लूप बन गया। और तीसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, लोग व्हाट्सएप को मैसेज के लिए ट्रस्ट करते हैं, पैसे के लिए तो नहीं करते। अभी साइकोलॉजी कुछ ऐसी बन गई है कि अगर आपको कोई भी पेमेंट या फिर कोई भी कैश रिसीव करना रहता है तो आपको जस्ट फोन पे गूगल पे में ही जाना रहता है, क्योंकि वो एक पेमेंट ऐप है, ना ही एक मैसेजिंग ऐप है। फैमिली चैट्स व्हाट्सएप पे रहती हैं, ये 2 अलग दुनिया है। मेटा ने ये बेसिक चीज 8 साल तक नहीं समझी। अब दिसंबर 2026 में एक और बॉम्ब फटा है। एनपीसीआई जो इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम कंट्रोल करती है, एक नया रूल बनाई है, कोई भी पेमेंट ऐप 30% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं रख सकता है। 31 दिसंबर 2024 को ये रूल आया था और बोला गया था 2 साल के भीतर मार्केट शेयर को लिमिट में रखने के लिए, बट किसी भी कंपनी ने इसको सीरियस नहीं लिया और अब 2 साल कंप्लीट होने में कुछ महीनों का ही टाइम बचा हुआ है। 31 दिसंबर 2026 तक इस रूल की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। इसके पहले ही इन कंपनीज को अपने मार्केट शेयर को 30% तक लाना पड़ेगा या फिर उससे भी कम। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो फोन पे के पास 46% है, गूगल पे के पास 33% है। दोनों ही एप्स इलीगल जोन में है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को करोड़ ऑफ डेली ट्रांजैक्शन काटने पड़ेंगे। कैसे? ट्रांजैक्शन कैंसिल करके, यूजर एक्सपीरियंस खराब करके, जानबूझकर, जिससे वॉल्यूम उनके प्लेटफॉर्म से कम हो सके। अब अगर आपके फोन में गूगल पे या फिर फोन पे का ट्रांजैक्शन कैंसिल हो रही है तो उदास और परेशान मत होना, क्योंकि ये एक मजबूरी से करना पड़ रहा है। अगर पॉसिबल हो तो आप किसी और ऐप की तरफ स्विच हो जाना। एट द एंड यूजर तो कैसे भी कम करने ही पड़ेंगे दोनों कंपनीज को। अब वो वॉल्यूम मतलब आप कहाँ जाओगे? व्हाट्सएप 50 करोड़ यूजर के साथ एक ही ऑप्शन है, लेकिन व्हाट्सएप पे इतना बेकार था कि कोई आना ही नहीं चाहता। मेटा को एक बिल्डर चाहिए था, केयर टेकर नहीं। अब समझो पार्ट 2 द प्योर मनी। अब समझो कुणाल शाह ने एक्चुअली क्या बनाया था। सिंपल आइडिया, इंडिया में जो लोग क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे भरते हैं उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेट भरने वाले को लेट फीस पेनल्टी जरूर मिलती है, बट डिसिप्लिन लोगों को कुछ भी नहीं। कुणाल शाह ने सोचा ये उल्टा होना चाहिए, लेकिन एक छोटा ट्विस्ट है, क्रेडिट सिर्फ उन्हें अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म में जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर हो। इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, 750 प्लस क्रेडिट स्कोर वाले सिर्फ टॉप 1 to 2% ही होते हैं। बाकी सब प्लेटफॉर्म मास मार्केट पकड़ रहे थे। कुणाल शाह ने भले छोटा मार्केट पकड़ा, लेकिन बेस्ट लोगों को पकड़ा। फाइनेंस के सेक्टर में ये रिस्क तो बहुत बड़ा था, मगर रिजल्ट, क्रेडिट का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 2000 पर ईयर, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है फिनटेक की दुनिया में। फाइनेंशियल ईयर 25 ऑपरेटिंग लॉस 51% कम हुआ। और फिर उन्होंने एक फीचर बनाया, बायोमेट्रिक यूपीआई। मतलब अब इसमें कोई यूपीआई कोड डालने की नीड नहीं है, बस आप अपना फिंगरप्रिंट डालो या फिर फेस को देखते ही ये पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। 5,000 तक का ट्रांजैक्शन, बस पिन नहीं, फिंगरप्रिंट या फिर फेस बस हो गया। और ये इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ 10 मिलियन यूजर ने अडॉप्ट कर लिया। यही कुणाल शाह की जीनियस है। उन्होंने ट्रस्ट को एक प्रोडक्ट बना लिया और इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल यूजर को एक जगह एक प्लेटफॉर्म में लेकर आ गए। यही चीज मेटा को चाहिए थी, बट अभी रियल ट्रेजेडी तो बाकी है। मेटा को क्रेडिट का डाटा यूजर से कोई लेना देना तो है ही नहीं। पार्ट 3 8,550 करोड़ डील। ये पहली
पहली बार नहीं है मेटा ने ये खेल खेला। 2025 में मेटा ने स्केल एआई में 14.3 बिलियन लगाया था सिर्फ 28 साल के अलेक्जेंडर वॉन्ग को हायर करने के लिए। देन उन्हें मेटा के चीफ एआई ऑफिसर बना दिया गया कंपनी एक्वायर करने के बाद। This is amid CEO Mark Zuckerberg's massive AI restructuring. Meta has launched its long-awaited new AI model called Muse Spark. तो मेटा का फॉर्मूला एक्चुअली है क्या? कंपनीज में माइनॉरिटी स्टेक लो, मतलब अच्छा खासा पैसा फूको। कंपनी परचेस करने के बाद कंपनी का डाटा मत लो, कंट्रोलिंग बोर्ड सीट मत लो, लेकिन फाउंडर ले लो। क्रेड डील एग्जैक्टली वही है। मेटा ने 20% स्टेक लिया क्रेड में, बट मेटा को उसका डाटा से कोई मतलब नहीं है। क्रेड का आईपीओ मिटेन संपत जी के अंडर कंटिन्यू होने जा रहा है, जो अब इंटरिम सीईओ है क्रेड के। I try to explain my method, which is, look, I try to approach things, a value of being humble, and the second value of recognizing our privilege, right? पैसा तो क्रेड को मिला ही है, साथ ही में 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ का फ्री असेस भी मिला है मेटा एड्स में, जिसके अंदर में क्रेड फ्रीली फेसबुक इंस्टाग्राम पे फ्रीली एड रन कर सकता है बिना कोई चार्जेस के। और अब तो व्हाट्सएप ग्लोबली खुद उनके साथ में है। मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर चिरिस कॉक्स ने इंटरनली लिखा, कुणाल शाह के पास वो बिल्डर मेंटेलिटी है जो व्हाट्सएप को एक्चुअली में अभी चाहिए थी। 7 साल बाद भी व्हाट्सएप पे फेल था क्योंकि मेटा के पास एक केयर टेकर था, अब एक आर्किटेक्ट आ गया है। पार्ट 4, द ई कॉमर्स किलर। Indian origin CEOs already lead some of the world's biggest companies. क्योंकि देश के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के सीईओ अब कुणाल शाह होंगे, जो कि एक भारतीय है। Fintech startup Cred founder Kunal Shah is all set to become the new global head of WhatsApp. Cred founder Kunal Shah is set to take over as the global head of WhatsApp, marking a major leadership move in the tech world. अब ये पूरी स्टोरी एक जगह कनेक्ट होती है। 8 अप्रैल 2026 में मेटा ने अपने मोस्ट पावरफुल एआई मॉस स्पार्क लॉन्च किया। Meta has launched its long-awaited new AI model called Muse Spark. Meta Platforms has unveiled Muse Spark, its first artificial intelligence model from a newly formed team aimed at competing in the AI sector. ये मल्टी एजेंट एआई है, मतलब एआई आपके लिए इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। पेमेंट से लेकर हर एक चीज को वो खुद मैनेज कर सकता है। ये एक सुपर इंटेलिजेंस मॉडल है जो जेमिनी 3.1 प्रो, जीपीटी 5.4 एंड क्लाउड ओपस 4.6 से भी ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बनने वाला है। और अब तो कुणाल शाह ने भी एंट्री ले ली है। और एक बात गेस करो कि ये एआई किसने बनाया था? अलेक्जेंडर वॉन्ग ने, वही जिसको 14.3 बिलियन की डील पे खरीदा गया था। इनसेन। फॉर एन एग्जांपल, आप दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे प्लान बना रहे हो, चलो गोवा चलते हैं। एआई ऑटोमेटिकली आपके लिए फ्लाइट्स बुक करता है, होटल बुक करता है, होटल कंपेयर करता है, बिल स्प्लिट करता है। एक फिंगरप्रिंट से आप बुकिंग कर सकते हो और पेमेंट भी। इतना मजेदार होने वाला है ये एक्सपीरियंस। अगर मैं सिमिलर एग्जांपल दूं तो चाइना में एक वीचैट है, एक ऐप, मैसेज, पे, बुक, ऑर्डर, ये सब कुछ करता है। बोले तो वन स्टॉप सोल्यूशन। और मार्क जुकरबर्ग बहुत टाइम से यही चीज बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप के लिए, बट वो हो नहीं पा रहा था। नो डाउट उनका एआई स्मार्ट तो है, बट अगर सब कुछ हो गया और पेमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था तो एक्सपीरियंस टूट जाता था। तो बस कुणाल शाह का काम यही है, पेमेंट रेल इतना स्मूथ करना है कि एआई का कोई भी काम व्हाट्सएप के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। और यही मेटा का एंड गेम है। तो इस पूरी कहानी से आपको क्या लेसन मिलता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेसन 1, डिस्ट्रीब्यूशन कभी अकेले प्रोडक्ट नहीं जीतता। व्हाट्सएप के पास 50 करोड़ यूजर थे, बट फिर भी वो फिनटेक में फेल होता रहा क्योंकि लोग कैसे ट्रस्ट करते हैं वो मैटर करता है। लेसन 2, कुणाल शाह का डेल्टा 4 थ्योरी याद रखना। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सिस्टिंग सोल्यूशन से सिर्फ थोड़ा बेटर है, लोग स्विच नहीं करेंगे। बिहेवियर चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा बेटर होना पड़ता है। ये डील एक नया पैटर्न है। बड़े कंपनीज अब डायरेक्टली एक्वायर नहीं करते हैं, वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर फाउंडर को हायर करते हैं। चूना लगाने का नया तरीका, टोपी पहनने का। और सबको बस इंतजार है तो दिसंबर 2026 में जब एनपीसीआई कैप लेगा और फोन पे, गूगल पे के ट्रांजेक्शन को काटना शुरू करेगा। अगर वो अपने मार्केट शेयर लिमिट को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या व्हाट्सएप इसके लिए रेडी रहेगा? कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको अपने नॉलेज को और बढ़ाना है और स्केल करना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए, जिससे आपका बिजनेस लर्निंग और भी ज्यादा शार्प हो पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी न्यू वीडियो पे, न्यू टॉपिक के लिए। तब तक के लिए चलो बाय।